क्रिस्तीय जीवन और मां मरियम दोनों अलग नहीं किए जा सकते। जहां क्रिस्त है वहां उनकी मां मरियम है, और जहां मरियम है वहां उनका बेटा क्रिस्त है। और जहां इन दोनों हैं वहां क्रिस्तीय है। जहां ये दोनों नहीं है वहां क्रिस्तीय नहीं रह सकते। इस एपिसोड में हम स्वर्ग की रानी जो प्रार्थना दूत संवाद के बदले में पवित्र शनिवार से लेकर यानी पुण्य शुक्रवार के अगले दिन या प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से लेकर पूरे पास्का काल में पेंतकोस्त रविवार तक जो प्रार्थना बोली जाती है, इसको जानेंगे और इस पर मनन करेंगे। हम इस प्रार्थना की व्याख्या सुनने से पहले या इसको समझने से पहले हम इस प्रार्थना को पहले सुनते हैं। स्वर्ग की रानी, हे स्वर्ग की रानी, आनंद कर, हालेलुया, जिनको तूने पैदा किया हालेलुया, वह अपने कथनानुसार जी उठे। हालेलुया, ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो, हे कुंवारी मरियम, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। आइए हम अब इस प्रार्थना की व्याख्या देखते हैं। जैसे इस प्रार्थना के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि ये जो प्रार्थना है ये पास्का काल में दूत संवाद प्रार्थना के बदले में उपयोग की जाने वाली प्रार्थना है। और इन दोनों प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है? वास्तव में ये हमें इस बात पर ध्यान देने के लिए हमें बुलाते हैं या आमंत्रित करते हैं कि हमारा क्रिस्तीय जीवन केवल चर्च के अंदर बंद नहीं है, बल्कि हमारे पूरे दिन का दिनचर्या, हर कार्य ईश्वर से प्रेरित और ईश्वर की ओर अग्रसर होने की जरूरत है। और इसमें मां मरियम हमारी सहायिका है, हमारी सहायता करती है। इसलिए इन दोनों प्रार्थनाओं को यानी दूत संवाद और स्वर्ग की रानी, इन दोनों प्रार्थनाओं को उनके अपने अपने काल में सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे, और सामान्य रूप से हमारी कैथोलिक प्रार्थनाओं में प्रारंभ में जब कभी लोग एकत्रित होते हैं, सबसे पहले इन प्रार्थनाओं का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इस प्रार्थना की व्याख्या देखें। जैसे हम जानते हैं पास्का काल आनंद का समय है, इसलिए यहां हम जैसे चालीसा में हालेलुया का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां हम पास्का काल में इस शब्द का, इस आनंद के शब्द का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इसलिए हम इस प्रार्थना में जो प्रत्युत्तर दिया जाता है, जैसे हम प्रार्थना में देखें कैसे एक व्यक्ति उसकी घोषणा कर रहे हैं और दूसरे लोग उसके प्रत्युत्तर में हालेलुया कहते हैं। जैसे आप ध्यान दिए होंगे या ध्यान देते होंगे कि पास्का काल में जो अनुवाक्य पढ़ा जाता है, यानी पहले पाठ के बाद मिस्सा बलिदान में, उसमें अधिकतर उसका जो प्रत्युत्तर रहता है, रिस्पॉन्स जो रहता है, वो हालेलुया रहता है। यहां जो पहली घोषणा है वो है, हे स्वर्ग की रानी आनंद कर। जवाब है हालेलुया। ये स्वर्ग की रानी क्यों? क्योंकि ये आनंद के समय में ये जो प्रार्थना हम प्रयोग कर रहे हैं, यहां हम मां मरियम का जो मिशन कार्य, यानी जिस कार्य के लिए ईश्वर मरियम को चुने थे, उस कार्य को पूरा करके उनका स्वर्ग आरोहण के बाद स्वर्ग में ईश्वर और सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ उनकी उपस्थिति की उस सच्चाई को हम यहां स्वीकार करके आनंद मनाते हैं। जबकि दूत संवाद में हम देखते हैं या हम मां मरियम के मिशन कार्य के प्रारंभ को, उन शुरुआती दिनों को हम याद करते हैं। यहां दूसरा जो कथन है वो यह है,
जिनको तूने पैदा किया। यहां हम पुनः इस सत्य की घोषणा कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो हमारे मुक्तिदाता हैं वो मरियम से जन्मे हैं। तो उनके शरीर धारण को भी हम यहां पुनः याद करके उसकी घोषणा करते हैं। तीसरा है वह अपने कथनानुसार जी उठे। ये सब वाक्य पूरा बाइबल पर आधारित है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले ही इसकी घोषणा बारंबार अपने शिष्यों के पास किया करते थे। तो यीशु न केवल मरे बल्कि उनके कथनानुसार वो जी उठे हैं। यह आनंद का समय है और यह पास्का काल है, यानी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के ये जो समय है, जो काल है, इसलिए आनंद मना। चौथा है ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। यहां ना केवल हम मां मरियम की घोषणा कर रहे हैं या उनसे कह रहे हैं आनंद मनाने के लिए, बल्कि हम उनसे मध्यस्थ प्रार्थना की मांग कर रहे हैं। यहां कोई ये प्रश्न भी उठा सकते हैं कि हम मरियम से कैसे मध्यस्थ प्रार्थना मांग सकते हैं। इसके बारे में हम इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिन कुछ वीडियो के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, मनन करिए कि कैसे हम ना केवल मां मरियम बल्कि अन्य संतों से भी मध्यस्थ प्रार्थना की मांग कैसे कर सकते हैं, वास्तव में क्यों करना चाहिए। पांचवा है आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरियम। हम आनंद मनाने के लिए कह रहे हैं, प्रसन्न होने के लिए कह रहे हैं। वास्तव में ये ना केवल हम मां मरियम से कह रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ हम भी आनंदित होने की सच्चाई को हम अपने आप को भी याद दिलाकर मां मरियम के साथ हम खुशी आनंद मना रहे हैं। क्योंकि पुण्य शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, हम देखते हैं कि यही मां दुखी होकर अपने पुत्र के साथ उस क्रूस यात्रा में स्वयं चली, दुख भोगी और यीशु के साथ वास्तव में क्रूस पर मरी। अब हम उस मां मरियम से हम कह रहे हैं कि वे आनंद मनाएं हमारे साथ मिलकर। उसका कारण क्या है? अगले वाक्य में है वो प्रभु सचमुच जी उठे। तो ये जो यीशु क्रिस्त है वो ना केवल मरियम का बेटा है बल्कि वो प्रभु हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं। तो यहां हम इस घोषणा में, इस प्रार्थना में ना केवल प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हम कह रहे हैं, बल्कि उनके शरीर धारण होने की सच्चाई और उनके पुनर्जीवित होने की सच्चाई और उनके स्वयं ईश्वर होने की सच्चाई और इसके साथ साथ मरियम का बेटा होने की सच्चाई की भी हम यहाँ घोषणा करके आनंद मनाते हैं। और अंत में हम प्रार्थना करें में हम देखते हैं कि हम अभी हमारी प्रार्थनाओं को पिता ईश्वर की ओर हम चढ़ा रहे हैं, उनको हम संबोधित करते हैं। इस प्रार्थना में हम कह रहे हैं हे ईश्वर, यानी यह हम पिता को संबोधित कर रहे हैं। तो हम कहते हैं हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। तो यहां जो आनंद अभी हम मना रहे हैं ये ना केवल प्रभु यीशु के शरीर धारण के द्वारा बल्कि यह उनके पुनरुत्थान के द्वारा। क्योंकि यदि यीशु जी नहीं उठे होते तो हम वास्तव में हमारी मृत्यु में, हमारे पापों में हम मर गए होते, नष्ट हुए होते। लेकिन जैसे हम पुनरुत्थान के दिन या पास्का के दिन हम जैसे प्रभु यीशु की घोषणा करके हम उस पाप को पुण्य पाप कहकर उसकी घोषणा करते हैं, यानी आदि पाप को, क्योंकि वो हमें ऐसे एक महान मुक्तिदाता को प्रदान किया। आगे हम इस प्रार्थना में देखते हैं, हमारी यह प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उनकी मां कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। या हम इस सत्य को वास्तव में ना केवल पिता से मांग रहे हैं बल्कि हम अपने आप को भी याद दिला रहे हैं कि जो मुक्ति ईश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें प्राप्त हुई है वो हमें मां मरियम के द्वारा मिलती है। तो इस प्रार्थना को हम पास्का काल में विशेष रूप से इसका प्रयोग करें और इसका जो गहराई है, इसका जो अर्थ है, इसका जो महत्व है उसको समझें, ताकि ये प्रार्थना हमारे लिए एक विशेष प्रार्थना बने, फलदायी बने और ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें।